नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि किशोरावस्था के हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग एक चौथा पार्ट देखेंगे, किशोरावस्था की विशेषताएं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम छोटे छोटे टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और संपूर्ण साइकोलॉजी को कराने का प्रयास करें। जो भारत के किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर साइकोलॉजी पूछा जाता है तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए वो सभी प्रश्न आपको यहाँ देखने को जरूर मिलेंगे। यह हमारा विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि ऑफलाइन में मैंने ऐसा कराया है और हमेशा हम सफल हुए हैं। आज हम लोग उसी कड़ी में देखेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताओं से हर बार आपके सीटेट हो, रीट हो या स्टेट हो या बीपीएससी हो या केवीएस का हो, DSSB का हो, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो किशोरावस्था की जो पहली हम लोग विशेषता पढ़ेंगे वो शारीरिक व मानसिक विकास की अधिकतम अवस्था को पढ़ेंगे। क्या है किशोरावस्था का पहला विकास? क्या है? शारीरिक व मानसिक विकास की अधिकतम या अधिकतम अवस्था आप कह सकते हैं कि ये जो अवस्था होता है शारीरिक और मानसिक विकास का, एक मिनट, शारीरिक और मानसिक विकास जो अधिकतम अवस्था है, ये बालक जो है अपने शरीर का ऊंचाई का, लंबाई का और अब उसके मस्तिष्क जो है अब यहाँ परिपक्व हो जाएंगे, उसके विकास की अधिकतम सीमा 14 से 16 वर्ष तक होती है। कहां से कहां तक होती है? 14 से 16 वर्ष। ऐसा माना जाता है कि बालक का, किशोर का सर्वाधिक शारीरिक और मानसिक विकास किस अवस्था तक होता है? तो 14 से 16 वर्ष तक ये इसकी अवस्था मानी जाती है। आपसे पूछ ले कि बालक का सर्वाधिक शारीरिक और मानसिक विकास कितने उम्र तक जाके रुक जाती है, तो वो होगा आपका 14 से 16 वर्ष में। यह अवस्था जो है दिवा स्वप्न की भी अवस्था है। लिख लीजिएगा, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिवा स्वप्न की, एक मिनट, दिवा स्वप्न की अवस्था, ये किशोरावस्था जो होता है ये दिवा स्वप्न की अवस्था कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ बालक दिन में ही सपने देखता है। डे ऑफ ड्रीमिंग इसको बोलते हैं, डे ऑफ ड्रीमिंग बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, डे ऑफ ड्रीमिंग कहा गया। ये इस अवस्था में बालक बैठे बैठे करोड़पति हो जाएगा, बैठे बैठे विदेश चला जाएगा कि हे भगवान 20 करोड़ रुपया मिल जात, ये गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी खरीदते, मकान खरीदते, ऐसे उड़ाते, ये मोबाइल खरीदते। मतलब अनावश्यक रूप से दिवा स्वप्न में दिन भर पड़ा रहता है। इसको आप कह सकते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है बालक। हालांकि अगर आपकी बात करें कि दिवा स्वप्न कब कब पाया जाता है, तो दिवा स्वप्न शैशवा अवस्था में भी पाया जाता है, शैशवावस्था में भी पाया जाता है और आपका, एक मिनट, शैशवावस्था में पाया जाता है। लेकिन बाल्यावस्था में, अगर जब बाल्यावस्था में आएंगे तो दिवा स्वप्न ना के बराबर हो जाता है। लेकिन किशोरावस्था में दिवा स्वप्न सबसे अधिक होता है, सबसे ऊंचाई पर होता है। तो इसका कोरिलेट करके भी आप पढ़ लीजिएगा कि कब 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 होता है। तो शैशवावस्था में पाया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, और बाल्यावस्था में नहीं पाया जाएगा। किशोरावस्था में सर्वाधिक होगा। डे ऑफ ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग इसको आप कह सकते हैं कि दिन में भी वह क्या करेगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेगा, करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा, खूब अपने आप को समझेगा मैं ही श्रेष्ठ हूं, जो हूं मैं ही, जो हूं मैं ही हूं। यह दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति किसकी सबसे बड़ी विशेषता में से माना जाएगा? आप कहेंगे किशोरा अवस्था की। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, ध्यान रखिएगा, ये इसमें एक और आएगा, व्यक्तिगत व, इसकी एक विशेषता और है, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता। अब यहां व्यक्तिगत का क्या मतलब है? ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था में उसके कई मित्र होंगे, मित्रों की संख्या बहुत होगी, मित्र तो वहां भी होंगे, लेकिन यहां पे जो मित्र होंगे बच्चे का, बालक का, किशोर का, वो बड़े ही घनिष्ठ होंगे। उसके लिए जान देना और लेना कोई बात नहीं होगा। बोले ये मेरा मित्र है, मित्र के लिए अगर जान देना होगा तो जान दे देंगे, जान लेना होगा तो ले लेंगे। मित्र के लिए कुछ भी कर सकता है। यह कौन सी अवस्था है? यह किशोरावस्था की विशेषता है।
ये किसने कहा? अगर आपसे पूछे कि ये किसने कहा, तो ये वेलेंटाइन ने कहा। किसने कहा? वेलेंटाइन ने कहा। वेलेंटाइन ने किशोरा अवस्था को व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहा। यह भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे, एक और दे देगा आपसे कि सामवेगिक विकास की प्रबलता किसमें है? सामवेगिक विकास सर्वाधिक कहां होगा? सामवेगिक विकास की प्रबलता, सामवेगिक विकास की अवस्था, विकास की प्रबलता, अवस्था नहीं, हम विशेषता पढ़ रहे हैं, प्रबलता। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बालक सामवेगिक रूप से अस्थिर इसी उम्र में होगा। अस्थिर होगा, उसका संवेग एक जगह नहीं होगा, बहुत भटकाव होगा, अस्थिर होगा। ये जान लीजिए, सबसे ज्यादा भावुक होगा, सबसे ज्यादा संवेग अस्थिर होंगे, वो कुछ भी कर जाएगा। उसे कोई छोटी सी बात लगेगी, वो जहर खा लेगा, फांसी लगा लेगा, भाग जाएगा। थोड़ा सा उसका संवेग हुआ, किसी को जाके मार देगा। ये सामवेगिक अस्थिरता, संवेगों पर सबसे ज्यादा होता है, सबसे भावुक होता है। इस समय सबसे भावुक हो, सर्वाधिक भावुक होगा, सर्वाधिक भावुक होगा, सर्वाधिक भावुक भी होगा। इसमें इस बात को भी आप समझ लीजिएगा, इसलिए आपसे पूछ रहे। अच्छा, सर्वाधिक भावुक होगा, संवेगों की अस्थिरता। आपसे पूछे संवेग स्थिर कब? देखिए, शैशवा अवस्था में भी संवेग, यहां कोरिलेट करते चलिएगा, मैं सब कोरिलेट करा दे रहा हूं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था में संवेग अस्थिर होंगे, यहां भी अपने संवेगों पर बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन बाल्यावस्था में संवेग क्या होंगे? स्थिर होंगे, संवेग रुक जाएंगे, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाएगा। लेकिन किशोरावस्था में संवेग सर्वाधिक होंगे, सर्वाधिक होंगे, सर्वाधिक भावुक होगा, कुछ भी करने के लिए वो अपने संवेगों से तैयार हो जाएगा, कर लेगा। यह भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि कब बालक में सर्वाधिक सांवेगिक अस्थिरता पाई जाती है। देखिए, अस्थिरता स्थिरता में अंतर है। अस्थिरता मतलब अपने संवेग पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएगा, यहां संवेग पर नियंत्रण नहीं होगा, संवेग पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा, संवेग पर नियंत्रण नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। यहां संवेग सर्वाधिक अस्थिर होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक अस्थिर होंगे, यह भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछेगा भैया, आपके प्रश्न में पूछेगा, इसी में नायक पूजा या वीर पूजा, नायक पूजा वीर पूजा की भावना भी पाई जाएगी। नायक पूजा या वीर पूजा, नायक पूजा या वीर पूजा की भावना भी प्रबल होगी, प्रबलता पाई जाएगी, प्रबलता पाई जाएगी। नायक पूजा मतलब किसी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के गुणों को अपना लेना, उनके जैसे सेवा करना, किसी धनुर्धारी का, अर्जुन का, कृष्ण का, किसी के जैसे, या अपने परिवार में अपने पिता का, अपने चाचा का, या किसी क्रांतिकारी का, या किसी बदमाश का, उसको वीर पूजा मतलब कोई वो शक्ति की पूजा, नायक पूजा की भावना इस अवस्था में सबसे प्रबल होती है। उसके जैसा वो बनने की कोशिश करेगा, हूबहू उनका नकल करेगा, उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसे बोलना, उनके जैसे चलना। ये कहां पाया जाएगा आपका? यह भी किशोरावस्था की ही विशेषताएं हैं, एक किशोर की ही विशेषताएं हैं। नायक पूजा, वीर पूजा, किसी एक्ट्रेस, लड़कियां किसी हीरोइन का नकल, उनके जैसा ड्रेस पहनना, उनके जैसा मेकअप करना, लड़के किसी हीरो के जैसा नकल करना। एक समय था सलमान खान ने ब्रेसलेट पहनना शुरू किया, उसमें ब्लू रंग का पत्थर लेके, मैंने देखा किशोर उसको भी पहनने लगे। तो बाल अगर किसी हीरो ने किसी तरह से कट करा दिया है, पैंट में कहीं फटा हुआ है, तो उसी का क्या करते हैं? अनुकरण करने लगते हैं। तो शैशवावस्था में नायक पूजा और वीर पूजा की भी अधिकता पाई जाती है, यह भी आपसे पूछ लेगा। और क्या होता है? और इनमें क्या होगा भाई? समाज सेवा की भावना की अधिकता, यह भी ध्यान रखिएगा। समाज सेवा की भावना, सर्वाधिक समाज सेवा का वो क्या होगा? जिम्मा यही उठा लेगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ इसी को करना है, पूरा समाज इसी पर निर्भर है। अगर यह कोई सामाजिक कार्य नहीं करेगा तो सामाजिक कार्य नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए दुर्गा पूजा,
आप देखिए कि जब दुर्गा पूजा होता है तो सर्वाधिक रूप से सक्रिय उसमें कौन होता है, तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक रूप से सक्रिय जो होगा उसमें कौन होगा, उसमें किशोर ही होंगे। यह भी आपसे पूछ लेगा कि सर्वाधिक कौन होगा, किशोर ही होंगे। महाराष्ट्र में चले जाइए, गणपति, है ना, कोई भी उत्साह, कोई भी सामाजिक कार्य क्रियाकलाप हो रहा है, किशोर बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। वह अपने आप को सामाजिक दिखाएगा कि मैं इतना काम करता हूं, मैं सामाजिक हूं, मुझे 10 लोग जानते हैं। यह भी सामाजिक विकास, सामाजिक सेवा या सार्वजनिक हित की बात जब होगी तो युवा इसमें जो किशोर है वो सबसे आगे खड़ा होगा। किशोर क्या है, सबसे आगे खड़ा रहेगा। यह भी आपसे पूछेगा। और समूह के प्रति भक्ति, समूह के प्रति भक्ति, आप देखेंगे कि वो जिस समूह से जुड़ा है, जिस समाज से जुड़ा है, जिस ग्रुप से जुड़ा है, उसके प्रति वह भक्तिशील होगा, भक्ति करेगा, खूब उसकी बात मानेगा। चाहे वो उसका जो ग्रुप है, उसका जो समूह है, वो गलत ही क्यों न कार्य कर रहा हो, उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। अपने समूह के प्रति ईमानदार रहेगा। समूह के प्रति भक्ति की भावना भी बालक में इसी स्टेज में आता है, यानी इसी अवस्था में आपको मिलेगा। यह भी आपसे पूछ सकता है, जान लीजिएगा क्या कि समूह के प्रति भक्ति बालक में कब है, किशोरावस्था में। कोई यूनियन बना लेंगे, कोई संगठन, अभी हम देख रहे हैं हमारे समाज में एक गठन बन रहा है, 55-55 एक टीम है, व्हाट्सएप ग्रुप है। एक इस ग्रुप के किसी बच्चे को किसी ने मार दिया है, किसी झगड़ा हो गया, पूरा ग्रुप जो है 150 या 20, 25, 30 लोगों को वहां पहुंच जाके वहां मारपीट लड़ाई कर दे रहे हैं। 63 गैंग है, 63 गैंग है, 86 गैंग है, 88 गैंग है। ये गैंग चल रहा है, ये समूह चल रहा है। ये कहां से है, ये किशोरावस्था में होता है। ये गैंग वार जो होता है, ये बच्चे गैंग या समूह के प्रति जो भक्ति या भावना होती है, समूह के प्रति जो समर्पण होता है, ये कब पाया जाएगा, ये किशोरावस्था में ही पाया जाएगा। और क्या होगा, आइए, किशोरावस्था में समर्पण की भावना भी होती है। किशोरावस्था में समर्पण की भावना बहुत देखने को मिलेगा। समर्पण की भावना भी आप पाई जाएगी। समर्पण की भावना, समर्पण की भावना का क्या मतलब है भाई बताइए। किस किशोर जो है आदर्श, सॉरी क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, किशोर जो है, किशोर के अंदर सामाजिक समर्पण के साथ साथ व्यक्तिगत समर्पण, सामूहिक समर्पण, देश के लिए समर्पण, परिवार के लिए समर्पण, परिवार के लिए अपने खुशियों का त्याग कर देना, स्वयं के सुख को त्याग देना, तो समर्पण। देखिए भाई, एक एक से महारथी थे। भगत सिंह जैसे लोग थे जो जलियांवाला कांड को देखकर जब किशोर हुए तो जबरदस्त उनको समर्पण था, देश के लिए समर्पण था। तो युवाओं में, किशोरों में समर्पण की भावना बहुत होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह समाज के आदर्शों का निर्माण करेगा तथा पोषण करेगा। पूछ देगा, समाज के आदर्शों का निर्माण कब करता है, किस अवस्था में समाज के आदर्शों का निर्माण करेगा। आदर्शों का निर्माण यहां से पूछेगा आपसे, समाज के आदर्शों का निर्माण बालक कब करता है, किशोरावस्था में। किसने कहा आदर्शों का निर्माण तथा पोषण, ये रॉस ने कहा। किसने कहा था, रॉस ने कहा था। आपसे पूछ लेगा कि किशोरावस्था समाज के आदर्शों का निर्माण करता है, यह उसकी एक विशेषता है। वो एक आदर्श रखना चाहेगा समाज के सामने अपनी। स्थिति व महत्व की अभिलाषा, एक और लाइन लिख ले, स्थिति व महत्व की अभिलाषा। स्थिति व महत्व की अभिलाषा, स्थिति व महत्व की अभिलाषा से क्या मतलब है, वो चाहेगा कि समाज में उसका एक स्टेटस हो, उसका एक वैल्यूएबल हो, वो है ना, उसका एक महत्व हो, उसकी एक अभिलाषा कि लोग उसके नाम से जाने, उसके गुण से जाने, उसके विशेषता से जाने। अगर वो बदमाश है तो बहुत बड़ा बदमाश बनना चाहेगा कि लोग मेरे नाम से तहलका हो जाए, दहशत हो जाए, यह बात उसमें देखी जाएगी। तो अपनी स्थिति और महत्व, अपने महत्व की अभिलाषा रखता है बालक, सम्मान पाना चाहता है। लेकिन एक तरफ फ्रैंक ने क्या कहा, फ्रैंक ने किशोरों को विद्रोही कहा, विद्रोही तक कह दिया।
फ्रैंक की बात करें, फ्रैंक ने क्या कहा, ध्यान रखिएगा, फ्रैंक की बात करें, फ्रैंक ने किशोर को विद्रोही कहा। किशोर या किशोरी दोनों आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। किशोर को विद्रोही कहा। क्या कहा, विद्रोही कहा। कहने का मतलब है कि भैया बड़ा जबरदस्त विद्रोह की भावना बड़ी जबरदस्त होती है इस अवस्था में। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना पाई जाती है इनमें, भी ध्यान रखिएगा। विद्रोह की, लेकिन अगर पूछे स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना किसने कहा, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, व विद्रोह की भावना, तो ये कहने वाले व्यक्ति थे कि कॉल्सनिक। कॉल्सनिक कहता है कि जो किशोर होता है ये स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी भी बाधा में नहीं रहना चाहता, वो स्वयं के सब निर्णय लेना चाहता है जी। यही तक नहीं, ये प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। ये भी पूछ लेगा कि कौन कौन जो है प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। किशोर जो है प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, बाधा समझता है। यह भी ध्यान रखिएगा, पूछ दे कि अपने मार्ग में बाधा कौन समझता है, तो किशोर ये, अब किशोर जो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, ये किसने कहा था, कोल्सनिक ने कहा। कोल्सनिक ने कह दिया कि स्वतंत्रता विद्रोह की भावना। फ्रैंक ने किशोर को विद्रोही तक कहा, यह भी ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, और क्या है, आत्मसम्मान की भावना, आत्मचेतन का विकास, यानी ध्यान रखिएगा आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चे को यहां चाहिए भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चे को चाहिए। अगर आप 10 लड़के या लड़कियों के बीच किसी लड़के को अपमानित कर दिया, कहेगा निकला मास्टर साहब, गुरुजी गेटवा के बाहर आता है तो हथवा गुड़वा तोड़। किशोर चाहेगा कि मुझसे कोई गलती हो रही तो मुझे 10 लोगों के सामने मत डांटिए, मुझे अकेले बुलाइए, मुझे समझाइए। अगर आपने 10 लोगों के सामने डांट दिया तो आपको बहुत बड़ा बैरी है, बहुत बड़ा दुश्मन हो जाएगा वो। तो यहां पे क्या है कि बालक को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। आत्मचेतन का विकास यहीं पे होता है। आत्मचेतन का विकास कब होगा, आत्मचेतन का विकास भी बालक में यही होगा। आपसे अगर पूछ ले तो आप कहेंगे कि बिल्कुल आत्मचेतन का विकास भी बालक में यही पाए। ईश्वर और धर्म में विश्वास भी करेगा। क्या है, ध्यान रखिएगा, ईश्वर और धर्म में विश्वास, ईश्वर व धर्म में विश्वास, यहीं पर बालक में विश्वास बनाम अविश्वास की भावना जन्म लेगा। विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास की भावना भी यहीं पर विकसित होगा। ध्यान रखिएगा, बालक के अंदर यहीं पर होगा। एक बार वो जब पेपर ऊपर देने जाएगा, कुछ अच्छा कार्य करने जाएगा, तो कहेगा हे भगवान हमें पास कर देता है तो 1 किलो लड्डू चढ़ाई, इतना ही चीज चढ़ाई, तो वो भगवान पे विश्वास भी करता है। हर अच्छे कार्य को या कोई कार्य करने के प्रति पहले भगवान को करेगा, लेकिन फिर एक जगह वो अविश्वास भी करेगा कि अगर भगवान वास्तव में होता तो आज इतने दीन दुखी गरीब क्यों होते, दुखों का नष्ट क्यों नहीं होता, तमाम प्रकार के। तो ये ईश्वर और धर्म में विश्वास, अपने धर्म के प्रति कट्टरता अगर आप देखेंगे तो किशोरावस्था की सबसे बड़ी विशेषता में देखी जाएगी। विश्वास बनाम अविश्वास की भावना भी देखेंगे तो इसी में पाया जाएगा। यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जाएगा महाराज, यह भी ध्यान रखिएगा। एक चीज और यहां पाया जाए, बहुत प्रबल पाया जाए, काम प्रवृत्ति की अधिकता। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की अधिकता जो है यही पाया जाएगा। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की अधिकता, काम प्रवृत्ति की अधिकता, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की भावना जो होगी यही होगा। वो अपने काम प्रवृत्ति को यहीं पे पूरा करना चाहेगा। आप देखेंगे कि नए लड़के लड़कियां घर छोड़कर भाग जा रहे हैं। क्या कारण है उसका,
ये काम प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति सुसुप्त होता है, शांत रहता है, लेकिन किशोरावस्था में ये बड़ी तेजी से बालकों में आ जाएगा। अच्छा, किशोर में नहीं, किशोर किशोरी दोनों में ये कोई भी कदम उठा लेंगे अपने प्रेम को पाने के लिए। प्रेम के प्रति आकर्षण बड़ा जबरदस्त होता है, ये एक बड़ा सेंसिटिव होता है। इस समय परिवार को, समाज को बच्चे के साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब इनकी आकांक्षा, इनकी शिक्षा की बात करेंगे तो उस पर पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। अभी तो हम लोग विशेषता पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग समस्या पढ़ेंगे। तो ये पहले विशेषता देख लीजिए कि विशेषता क्या क्या है, समस्या कहां आएगी, समस्या पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आत्म प्रेम यही दिखेगा, खुद से प्रेम, नर्सिज्म फिर से रिपीट करेगा। आत्म प्रेम आपसे पूछेगा आत्म प्रेम कब है, तो आत्म प्रेम नर्सिज्म जो है एक तो शैशवावस्था में देखने को मिलता है, शैशवावस्था में, लेकिन फिर कब दिखाई देगा, किशोरावस्था में दिखाई देगा। खुद को सजना संवरना, सुंदर दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, स्टाइलिश बाल कटाना, ये सभी चीजें आपको यहाँ को देखने को मिलेंगी। आत्मसम्मान तो रहेगा ही रहेगा, आत्म प्रेम भी रहेगा। समलिंगी प्रेम और विषमलिंगी प्रेम दोनों यहां मिलेगा, ध्यान रखिएगा। समलिंगी प्रेम, सॉरी समलिंगी प्रेम, समलिंगी प्रेम और विषमलिंगी प्रेम दोनों यहां पाया जाएगा। समलिंगी मतलब समलिंगी मतलब अपने लिंग के प्रति भी प्रेम होगा, समर्पण होगा, मित्रता होगा, लेकिन विषम लिंगी प्रेम सर्वाधिक हो जाएगा। लड़कियों का रुचि लड़कों में और लड़कों की रुचि लड़कियों में होगा। बाल्यावस्था में कैसा प्रेम होता है, तो केवल समलिंगी होगा, लेकिन यहां विषम लिंगी सर्वाधिक होगा, समलिंगी कम हो जाएगा। ये जाने कि शैशवावस्था में क्या होगा, शैशवावस्था में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे भी आपका क्या होता है, वो खुद से प्रेम करता है, नर्सिज्म भी पाया जाता है, तो विषम लिंगी प्रेम होगा। जीवन दर्शन का निर्माण भी यही होगा। ये जो आपका कामुकता है, ये उसके जीवन दर्शन का निर्माण करता है। अहम भाव, पियाजे ने किशोरावस्था को अहम भाव कहा कि बालक में अहम भाव पाया जाएगा, अहम भाव पाया जाएगा। किसने कहा, पियाजे ने कहा। पियाजे ने माना कि किशोरावस्था में अहम भाव, ईगो भी पाया जाएगा। ईगो सेंट्रिक तो अलग चीज है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, चीज है ये, लेकिन पियाजे का जब उस पर जब चर्चा करेंगे तो चर्चा करेंगे, लेकिन अहम भाव सर्वाधिक बालक में यही पाया जाए। इस अवस्था में बालक में काल्पनिक श्रोता, काल्पनिक श्रोता मतलब मैं अपने प्रति ध्यान दे रहा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये काल्पनिक श्रोता होता है। वो कल्पना करेगा कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझे अपने पे ध्यान देना है, अपना विकास करना है। तो इस अवस्था में बालक जो होगा काल्पनिक श्रोता होता है। काल्पनिक श्रोता, अगर आपसे पूछे कि काल्पनिक श्रोता कहां दिखाई देगा, तो यहां भी दिखाई देगा, हालांकि शैशवावस्था में भी दिखाई देता है, लेकिन यहां प्रबलता होगी। मैं अपने प्रति ध्यान दे रहा हूं, तो वैसे ही सब मेरे पर ध्यान दे रहे होंगे। मेरा कहीं ये फटा है या हल्का सा खरोच है, तो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। काल्पनिक श्रोता है, अपने आप से मान लेगा कि मेरा कपड़ा गंदा है, तो सब मेरे कपड़े पर ही देख रहे हैं। मैं 10 लोगों के बीच में जा रहा हूं, तो लोग क्या कहेंगे, मेरा जूता फटा है तो लोग क्या कहेंगे। जबकि समाज नहीं देखता, वो नहीं देखता कि आपका हल्का सा फटा है कि नहीं फटा है, आपका शर्ट गंदा है कि नहीं गंदा, सामने वाला नहीं देखा है। लेकिन जब हम कपड़ा पहन के निकलेंगे तो हमारे मस्तिष्क में यही होगा कि अरे यार तो यहाँ हल्का सा फटा है या गंदा है, लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, सब मेरे पर ध्यान दे रहे हैं। क्या है, सब मेरे पर ध्यान दे रहे हैं, सब मेरे पर ध्यान दे रहे हैं, मुझे ध्यान दे रहे हैं, मेरे पर तो शब्द गलत हो जाएगा, सब मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। ये भी आपसे पूछ लेगा काल्पनिक श्रोता। व्यक्तिगत दंत कथा खूब सुनाएगा, व्यक्तिगत दंत कथा, व्यक्तिगत दंत कथा, बच्चे में व्यक्तिगत दंत कथा यहीं पर पाई जाएगी, ये भी जान लीजिएगा। व्यक्तिगत दंत कथा मतलब क्या होता है कि स्वयं को बालक विशिष्ट दिखाना चाहेगा, सबसे अलग दिखाना चाहेगा, अपना प्रभाव मनवाना चाहेगा, यानी सबसे विशिष्ट हूं मैं, अपने बारे में अपनी बहबाई करना, अपनी बड़ाई करना कि मैंने वहां ऐसे किया, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मैंने उसको ऐसे मार दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये व्यक्तिगत दंत कथा, अपनी बड़ाई।
अपना ही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ, अपना गान करना, सबसे पूरी दुनिया से अपने आप को अलग समझना, पूरी दुनिया से अपने आप को अलग समझना यहीं पर मिलेगा बच्चे में, यही दिखाई देगा जी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है बालक में, ये बालक की विशेषता है, ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा। आइए जल्दी जल्दी हम लोग रिपीट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग रिपीट कर लेते हैं। क्या है भाई कि किशोरावस्था के विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत, हम लोगों ने पहला सिद्धांत क्या पढ़ा, आकस्मिकता के विकास का सिद्धांत। पहला सिद्धांत हम लोग क्या पढ़ा, आकस्मिकता के विकास का सिद्धांत पढ़ा, जिसको स्टैनले हॉल ने दिया 1904 में। इनका मानना था, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था एडोलसेंस, इनका मानना था कि बालक का जो शारीरिक, जो बालक का विकास होता है, बालक में जो विकास देखा जाता है किशोरावस्था में, वह एकाएक होता है, अचानक होता है। लेकिन दूसरी तरफ के जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने किशोरावस्था में विकास को क्रमिक विकास सिद्धांत माना। उनका मानना है कि परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे मानने वाले थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ, किंग हैं। किंग ने यहां तक भी कह दिया कि जिस हिसाब से एक ऋतु परिवर्तन का लक्षण दूसरे ऋतु परिवर्तन में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से, है ना। हम कहां पहुंच गए, तो विशेषता देख रहे थे, तो परिवर्तन पे आ गए। एक मिनट, हाँ यहां से, ठीक है, सॉरी, सब इसी में ऐड होता गया। ठीक है, किशोरावस्था की विशेषताएं हम लोग देख रहे थे कि शारीरिक व मानसिक विकास की अधिकता, यानी 14 से 16 वर्ष के बालक में सर्वाधिक मानसिक और शारीरिक विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक दिवा स्वप्नी होता है, दिन में ही बहुत बड़े बड़े सपने देखेगा। जो सपना पूरा करना है उसको तो वो कोशिश करेगा ही, लेकिन उससे बड़ी बड़ी सपने देखेगा। 20 करोड़ मिल जाता तो मैं ये करता, 50 करोड़ मिल जाता तो ये करता, ऐसे बाइक उड़ाता, ऐसे 4 व्हीलर लेता। तो दिवा स्वप्नी होता है, सर्वाधिक दिवा स्वप्नी यहीं पे होगा। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता भी पाया जाएगा। वैलेंटाइन कहता है कि सबसे ज्यादा घनिष्ठ मित्र किशोरावस्था में बनते हैं, और वो भी व्यक्तिगत बनेंगे, सामूहिक नहीं। कोई 1 या 2 या 3 ही उसके सबसे घनिष्ठ मित्र होंगे। सांवेगिक विकास की प्रबलता, इसमें बालक जो है सांवेगिक रूप से किशोरावस्था में अस्थिर होता है, वह अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं करता है, वह कुछ भी कर गुजरता है, फांसी लगा लेगा, घर से भाग जाएगा, किसी की हत्या कर देगा। ये सांवेगिक अस्थिरता सर्वाधिक यहीं पर बालक में पाई जाएगी। ठीक है, हमने आपको बता दिया था। ये भी मैंने बताया कि शैशवावस्था में भी अस्थिर होता है, किशोरावस्था में भी सर्वाधिक अस्थिर होगा। बाल्यावस्था में बालक जो है अपने संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है, कर भी लेता है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि नायक पूजा या वीर पूजा, वो किसी नायक यानी कि किसी क्रांतिकारी की, किसी देशभक्त की, किसी हीरो की, अपने माता पिता की, चाचा की, या किसी क्रिमिनल की, या किसी महानायक की, किसी भगवान की पूजा वो करना शुरू कर देगा। यह भी एक विशेषता है। समाज सेवा की भावना इस अवस्था में बहुत प्रबल होती है। मैंने कहा दुर्गा पूजा या सामाजिक कोई ऐसा कार्य है, बालक उसमें बड़ी तेजी से भाग लेता है और मेहनत के साथ वहां जुटा रहता है, लगा रहता है। यह भी आपसे पूछ लेगा। समूह के प्रति भक्ति, वह अपने समूह के प्रति भी भक्ति होगा। जिस समूह से वो जुड़ जाएगा, जिस ग्रुप से वो जुड़ा हैगा, उस ग्रुप के प्रति वो बहुत ही ज्यादा संबंधित रहेगा, जुड़ा रहेगा। इस बात को भी समझ लीजिएगा, आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हमने किशोरावस्था समर्पण की भावना, बिल्कुल यह समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पित होगा, अपने आप को बेच भी देगा। बेचने का मतलब है कि वो अपने सुख को सुख नहीं समझेगा। वो जहां समर्पण की भावना होगा, अपने परिवार की बात होगी कि मेरे बड़े पापा, मेरे पिता, ये मेरे भैया को ये चीज चाहिए, तो समर्पण भी वो दिखाएगा। समाज के आदर्शों का निर्माण करता है। रॉस कहता है कि एक किशोर अपने समाज के आदर्शों का निर्माण करेगा, और उसके बाद क्या है, अपने वह स्थिति, व महत्व, अपने अभिमान, अपने गर्व, अपने सम्मान के लिए भी यहाँ पे वह लड़ता हुआ या संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा। किशोर है ना, किशोर विद्रोही फ्रैंक ने कहा था। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना कॉल्सनिक ने कहा। कॉल्सनिक ने यहां तक कह दिया कि किशोर जो है प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। क्या समझता है? बाधा समझता है। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, बालक का यहां वजूद होगा कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरे नाम से मुझे जाने, मैं ही सब कुछ हूं। यहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी बच्चा करेगा, इस बात को समझ लीजिएगा।
ईश्वर व धर्म में विश्वास बनाम अविश्वास की भावना भी यहीं पर प्रबलता से आएगी। और अहम भाव, पियाजे ने किशोरावस्था को अहम भाव कहा, इस बात को समझ लीजिएगा। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की भावना यही पाई जाती है। समलैंगिक तो प्रेम था ही, लेकिन यहां सर्वाधिक विषमलिंगी प्रेम भी देखने को मिलेगा। समलिंगी प्रेम के साथ विषमलिंगी प्रेम भी देखने को मिलेगा। विषमलिंगी प्रेम सर्वाधिक होगा। अब वो अगर लड़का है तो लड़की के प्रति, लड़की है तो लड़का के प्रति, ये भावना आपको यहां देखने पर खूब मिलेगी। व्यक्तिगत दंत कथा, वो अपनी बड़ाई चढ़ाई बड़ा चढ़ा के बताएगा, अपनी बहादुरी के किस्से, अपने कारनामे, ये व्यक्तिगत दंत कथा है। काल्पनिक श्रोता का मतलब क्या है कि उसे लगेगा पूरा समाज, पूरा पास पड़ोस या जिस एरिया में या जिस ग्रुप में जा रहा लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, वो कैसा है कैसा नहीं है, उस पर सब नजर रखे हुए हैं, ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए वो अपने आप को बड़ा असहज महसूस करता है। फटे या पुराने कपड़े पहनने पर या गंदे कपड़े पहनने पर उसे लगेगा लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। ये चीजें भी सभी, ये मुझ में भी आई है, आप में भी आई है, आने वाले किशोरों में भी आएगा, जो प्रौढ़ हो गए उनमें भी आएगा। ये सभी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ठीक है साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर प्रेषित करें। मिलते हैं फिर। जय हिंद।